आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 सिमिलरिटी की एक्सरसाइज 13B सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13B में हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है, उसे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। ए मैप इज ड्रॉन अ स्केल ऑफ 1:20,000। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ऑन द मैप द पेरीमीटर ऑफ अ रिजर्वॉयर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ 185 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एक्चुअल पेरीमीटर ऑफ द रिजर्वॉयर। तो यहाँ पर ये क्या गिवन है, ये हमें k की वैल्यू स्केलिंग फैक्टर दिया हुआ है। k दिया हुआ है, k कितना है 1/20,000, ये गिवन है हमें। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पेरीमीटर को क्या कर रहा है, मैप में पेरीमीटर को 185 सेंटीमीटर लेंथ दे रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, पेरीमीटर को वो 185 सेंटीमीटर लेंथ, अगर वो 185 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देता है तो वो कहेगा 185 सेंटीमीटर मैप में, तो वो उसकी पेरीमीटर होगी। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल पेरीमीटर निकालना है। हम 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देते हैं तीनों को। लेंथ ऑफ द मॉडल इंटू k इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, एरिया k स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया, और वॉल्यूम तो यहाँ k क्यूब हो जाएगा इंटू एक्चुअल वॉल्यूम, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ही दिया हुआ है ना, ये देखिए पेरीमीटर को लेंथ में दिया हुआ है। पहला वाला लगाएंगे तो लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू k कितना है 20,000 इंटू एक्चुअल लेंथ, ये कितना दिया हुआ है 185 सेंटीमीटर, ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया एक्चुअल लेंथ। यहाँ पर ये हो गया, और एक्चुअल पेरीमीटर हमें किलोमीटर में चाहिए। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 185 सेंटीमीटर में, तो ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर में। अब देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 10 और ये 2 जीरो इधर, इतने सेंटीमीटर होंगे। समझ में आया। और अगर हम इसको सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 कितने जीरो है 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। चेंज कर लेते हैं हम, ये है 1 समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कितने जीरो है 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा एक्चुअल। यहाँ से 1 2 3 0 कट गए, एक जीरो और कट गया, 2 5 टाइम्स 5 3 जो 15 16 17 18 और ये 37 किलोमीटर आ गया हमारा एक्चुअल लेंथ। अब देखिए यहाँ पर लेंथ बोल रहा है, ये पेरीमीटर लेंथ में बदल दिया, तो यहाँ पर जो एक्चुअल लेंथ आई है इसका मतलब क्या आ गया, एक्चुअल पेरीमीटर आया है। समझ में आ रहा है ना। देखिए पेरीमीटर को लेंथ में बता रहा है, तो जो हमारा एक्चुअल लेंथ आया यानी वो क्या आया है एक्चुअल पेरीमीटर। यहाँ से हमारा एक्चुअल पेरीमीटर क्या आ गया 37 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। सेकंड पार्ट देखें। द एक्चुअल एरिया ऑफ अ प्लांटेशन इज 3.2 किलोमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑन मैप which represent the plantation in centimeter square। कितना सिंपल है, एक्चुअल एरिया गिवन है और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑन मैप निकालना है। सेकंड वाला देखिए, एरिया की बात की आती है, लगा देंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो क्या है मॉडल का या मैप का एरिया होगा, और जो उधर वो एक्चुअल। तो यहाँ पर एरिया ऑन मैप k स्क्वायर है, k स्क्वायर यानी 20,000 है, इसको एक बार और लिखेंगे, ये हो गया इनटू एक्चुअल एरिया कितना है, एक्चुअल एरिया ऑफ अ प्लांटेशन 3.2 किलोमीटर स्क्वायर में,
ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी इधर स्क्वायर किए हैं तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड किया है तो राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ से हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इधर स्क्वायर तो उधर भी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 10 की पावर 5 ऐसे लिख दें तो 10 की पावर 5 0 है। इधर भी स्क्वायर करेंगे तो एक और 10 की पावर 5 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर रखेंगे 1 किलोमीटर में इतना, तो इसको उठा करके यहाँ रख देंगे 20, फिर यहाँ पर भी इंटू, इसको रखेंगे 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। ये हो गया। समझ में आया ना? अब इसको हम अगर 5 ना लिख करके 5 0 ही बना दें, 1 2 3 4 5 0, तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, 10 बचा। यहाँ से भी 1 2 3 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 10 बचेगा। ये हो गया। अब देखिए 2 5 टाइम्स 2 5 टाइम्स हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? 3.2 इंटू 5 5 क्या हो गया? 25 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 और 25 से। 5 2 10 1 3 5 15 16 2 2 4 3 2 6 0 और ये 6 7 8 हो गया। तो ये हमारा किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ से आ जाएगा 800 और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, तो यानी यहाँ से आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्या निकालना था? कैलकुलेट द एरिया ऑन मैप विच रिप्रेजेंट द प्लांटेशन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? नोट करिए। 4th क्वेश्चन में भी पेरीमीटर वाला है, 3rd जैसे कर लीजिएगा। 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। ए मैप इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:40,000. Find the actual distance in kilometer between two towns which are represented on the map by 2 points is 125 centimeter apart. फर्स्ट थीम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर हमें फाइंड करना है, और हमें मैप में जो रिप्रेजेंटेड है वो कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस 125 सेंटीमीटर। हम लेंथ 3 फॉर्मूले बताए ना, तो वहाँ पर जो एरिया वाला है वो समझ में आ गया। वॉल्यूम पहला जो लेंथ वाला है वहाँ पे लेंथ, हाइट, डिस्टेंस रख सकते हैं। यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या है? डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू k इंटू एक्चुअल डिस्टेंस। ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए k क्या दिया हुआ? ये है स्केलिंग फैक्टर। k हमें गिवन है, कितना है? 1/40,000। यहाँ पर रखेंगे 1/40,000 इंटू एक्चुअल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है, और यहाँ पे जो मैप में रिप्रेजेंटेड है वो कितना दिया हुआ है? 125 सेंटीमीटर गिवन है। और जो एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है वो हमें किलोमीटर में निकालना है। ये डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में ये हो गया। अब देखिए ये सेंटीमीटर में आएगा ना, अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें तो ये कैसे आएगा? सेंटीमीटर में। हमें इसे क्या करना है? किलोमीटर में चेंज करना। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं। रखेंगे, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 की पावर -5 किलोमीटर। ये हो जाता है। तो यहाँ रखेंगे हम 125 इंटू 40,000, 1/10 की पावर 5 है, 1 2 3 4 5। यहाँ माइनस मत करिएगा, ये हो जाएगा। ठीक, वो गलती से हो गया था, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 0 कट गए। 2 5 टाइम्स 2 2 2 25, और ये आ जाएगा 50 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस क्या आ गया? 50 किलोमीटर। आ गया ये समझ में?
सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ अ फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया ऑन मैप 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो मैप में रिप्रेजेंटेड है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक्चुअल एरिया कितना होगा ये हमें निकालना है। सेकेंड पार्ट भी यही देख लेते हैं। तो जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है वो क्या रहता है, एरिया ऑन मैप इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। एरिया ऑन मैप कितना दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। के कितना है 1/40,000। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ये हो गया। एक्चुअल एरिया हमें फाइंड करना है, ये इधर आ जाएगा 150 इंटू 40,000 इंटू 40,000 इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया। अब देखिए ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो जो आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना। और हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। किसमें चाहिए, किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर, यानी इधर स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया ना। अब इसको यहाँ पर करें तो 150 इंटू 40,000, 1 किलोमीटर में इतने, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे तो ये नीचे अपॉन में क्या आएगा 50 यहाँ पर इंटू 1 2 3 4 50, किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। यहाँ से आ जाएगा एक्चुअल एरिया, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 कट गया, और 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट गया। यहाँ 2 2 टाइम्स 2 5 5 3 टाइम्स 3 2 जा क्या हो गया 6, और 6 4 जा 24 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। क्या आंसर आ गया इसका, 24 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, नोट करिए। 6th क्वेश्चन है, ए स्केल मॉडल ऑफ अ चर्च इज मेड, द ग्राउंड एरिया ऑफ द मॉडल इज 1/100th ऑफ द एक्चुअल ग्राउंड। Given that length of a model is 4 meter, calculate the length of the church. देखिए क्या गिवन है, द ग्राउंड एरिया ऑफ मॉडल, यानी एरिया ऑफ मॉडल इज 1/100th ऑफ द एरिया ऑफ मॉडल इज 100 ऑफ द, किसका 100th है, एक्चुअल ग्राउंड एरिया का, एक्चुअल ग्राउंड एरिया का। एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 100th ऑफ द एक्चुअल ग्राउंड एरिया, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा 3 फॉर्मूले बताए हैं, देख लें कौन कौन से। पहला है लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ। दूसरा एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्चुअल एरिया। फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू के क्यूब इंटू एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहीं से ध्यान से देखिएगा, ये एरिया ऑफ मॉडल है, ये एरिया ऑफ एक्चुअल एरिया, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू, इधर क्या बचा के स्क्वायर बचा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, के स्क्वायर बचा, यहाँ से ये चीज आया। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, एरिया ऑफ मॉडल अपॉन नीचे एक्चुअल एरिया आ गया इज इक्वल टू 1/100, ये आया। अब देखिए यहाँ से एरिया ऑफ मॉडल एक्चुअल एरिया ये आ गया, यानी यहाँ से क्या आया के स्क्वायर है, ये क्या लिखा हुआ है
के स्क्वायर, यहाँ से आया कि के स्क्वायर है 1/100, यहाँ पर क्या होना चाहिए, के स्क्वायर होना चाहिए, यानी के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/100। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई 1/10। इस तरीके से जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। निकाल लीजिएगा, 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, समझ में आया कैसे निकालना है, बस ऐसे ही। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम ये लिखेंगे तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में, अगर ये किलोमीटर में तो इसको भी, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे ये सेंटीमीटर में तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में तो इसको भी कर लेंगे, तभी सही आएगा। करना कैसे ये चीज़ समझ में आ गया। 7th क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ पर हम बताते हैं। तो गिवन दैट लेंथ ऑफ अ मॉडल दिया हुआ है 4 मीटर, फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑफ द मॉडल कितना है 4 मीटर इज इक्वल टू के कितना है 1/10। एक्चुअल लेंथ निकाल लेंगे, एक्चुअल लेंथ ये किस में है मीटर में, ये यहाँ डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 × 10 इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर आ जाएगा। यहाँ से हमारा एक्चुअल लेंथ कितना आ गया 40 मीटर, यही हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आया क्या है 40 मीटर। सेकेंड पार्ट देख लें यहीं पर, या आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द चर्च स्पायर इज 3000 मीटर क्यूब, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पायर ऑन मॉडल। थर्ड फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू क्या होता है के क्यूब इंटू क्या होता है एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ मॉडल हमें निकालना है, एक्चुअल दिया हुआ है, के की वैल्यू दी हुई है, निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के क्यूब यानी 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम कितना है 3000 मीटर क्यूब। ये हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे, 3 0 यहाँ से 3 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 मीटर क्यूब। यही हो गया हमारा आंसर। वॉल्यूम ऑन मॉडल कितना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल है 3 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। यहाँ से ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करिएगा और 8th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।